ओम शांति। व्यक्ति को कर्म के नियम का संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण वह गलत कर्म, भ्रष्ट कर्म, पाप कर्म करता रहता है और दूसरों को दुख देता रहता है। कर्म के नियम अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसको वैसा ही फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है और उसकी सजा कर्म के नियम अनुसार परमात्मा या प्रकृति उसको देती है। और जो वो सजा मिलती है, उस सजा की जानकारी किसी को नहीं हो पाती कि इसको गलत कर्म की सजा मिल रही है। उसको भी नहीं हो पाती, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, गहन है, गुप्त है। किस कर्म की सजा, किस गलत कर्म की सजा कब और कैसी मिलती है, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन गलत कर्मों की, भ्रष्ट कर्मों की जो परमात्मा चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, जो वो लाठी मारता है एक तरह से, उसकी जानकारी किसी को नहीं होती है कि ये गलत कर्मों की सजा है। इसमें आवश्यकता है ठीक से चीज़ों को समझने की। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक बार मैं रेल में यात्रा कर रहा था, मधुबन जा रहा था, माउंट आबू जा रहा था, तो एक डिब्बे में बैठा था मैं और एक भिखारन आती है, उसके साथ दो बच्चे, एक 8 साल का, लगभग एक 6 साल का, दोनों के हाथ में कटोरे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए भीख मांग रहे। मैंने उनको देखा, एकदम से बड़ी दया आई कि इन बच्चों ने पैदा होते ही ऐसा क्या गलत काम कर दिया कि अब ये स्कूल भी नहीं जा सकते, ठीक से भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं। तो इस जन्म में तो कोई इन्होंने गलत कर्म नहीं किया है। तो यहाँ देखने की बात है, कुछ लोगों का ये मानना है कि इसी जन्म में ही व्यक्ति इसी जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि वैसे भी जैसे एक व्यक्ति भ्रष्ट है, रिश्वत लेता है, लोगों का पैसा लूटता है, तो वो इस जन्म में तो आर्थिक तंगी का सामना नहीं करेगा, परंतु इस गलत कर्म की सजा उसको अगले जन्म में गरीबी के रूप में, गरीबी का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों से पैसा लूटा है उनका ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, तो अगले जन्म में चुकत होगा। ये जन्म छोटा पड़ जाता है सब कर्मों का हिसाब किताब चुकत करने के लिए। ऐसे यदि कोई व्यक्ति किसी बीमार को, माता पिता को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को या किसी और को उपचार नहीं दिला पाता, बीमार को दवाई नहीं दिला पाता, मदद नहीं कर पाता, जो उससे वांछित है, अपेक्षित है कि हाँ इसने ये करनी चाहिए मदद, तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में ज़रूर उसी तरह की बीमारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का नियम ये इशारा करता है। जैसे वो भिखारी के 2 बच्चों की हम बात कर रहे, तो इस जन्म में तो कोई उन्होंने गलत कर्म नहीं किया है। इतने छोटे बच्चे क्या गलत भ्रष्ट कर्म करेंगे। निश्चित रूप से ये सज़ा उनको उनके पिछले जन्म के भ्रष्ट गलत पाप कर्मों की सज़ा है। पिछले जन्म में इन्होंने आर्थिक अपराध किए हैं, लूटपाट की है, हो सकता है रिश्वत भी ली हो, सामाजिक बहिष्कार किया, सामाजिक हानि पहुंचाई है लोगों को, शैक्षणिक अपराध किए हैं। और इन सभी कर्मों की, भ्रष्ट कर्मों की, गलत कर्मों की सज़ा परमात्मा ने ये दे दी
कि उठा के उसको एक भिखारन के पैदा कर दिया। सभी कर्मों, गलत कर्मों की सज़ा एक भिखारन के पास उनको जन्म दे दिया। अब वो आर्थिक तौर से कितने तंग हैं, रोटी भी मुश्किल, सामाजिक तिरस्कार, शिक्षा के नज़दीक नहीं जा सकते। तो इतनी बड़ी सज़ा परमात्मा ने इनको दी, इतनी गहरी सज़ा कि अब उनसे श्रेष्ठ बनने का अवसर ही छिन गया। वो श्रेष्ठ बन नहीं सकते, स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, अच्छे लोगों के बच्चों के संपर्क में नहीं आएंगे, अच्छे संस्कार नहीं बनेंगे, तो वो और गलत कर्म करते चले जाएंगे। भूखा मरता क्या नहीं करता, लूटपाट करेंगे, धोखा देंगे, किसी को मारेंगे और गिरते चले जाएंगे और संस्कार गलत होते चले जाएंगे। तो ऐसे फिर उनमें कैसे उठाव आएगा, कैसे वो जागृत होंगे, कैसे उनका जीवन सुधरेगा। ये जब सुधरेगा जब कभी किसी साधु संत का, श्रेष्ठ पुरुष का, धार्मिक पुरुष का, परमात्मा का ज्ञान उनको मिलेगा, तब उनको जागृति आ सकती है। जैसे वाल्मीकि ऋषि थे, डाकू थे, तब संतों के संपर्क हुआ और वहाँ से उनको एकदम से जागृति आ गई और जीवन सुधरता चला गया। तो इस प्रकार से हम भ्रष्ट कर्म करते रहते हैं तो परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, हम पहचान नहीं पाते कि इनको गलत कर्मों की सज़ा मिली और किस गलत कर्म की सज़ा मिली है। लाठी की चोट में आवाज़ नहीं, लेकिन जख्म बहुत गहरा होता है, बहुत पीड़ाएं आती है व्यक्ति के जीवन में और ये जन्म जन्मांतर चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमको अपनी पैनी दृष्टि रखनी चाहिए इन बातों पर कि गलत कर्मों की सज़ा कैसे कैसे व्यक्तियों को मिलती है। आध्यात्मिक जागृति हमारे अंदर आनी चाहिए, पैनी दृष्टि रखनी चाहिए और सोच समझ करके हमने कर्म के नियम को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसके अनुसार ही जीवन में कर्म करने चाहिए। कोई भी गलत कर्म, भ्रष्ट कर्म जिससे दूसरों को दुख पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, हानि पहुँचे, वो नहीं करने चाहिए। नहीं तो हमें उनका भुगतान कई गुना ज़्यादा होके मिलता है और इतना ज़्यादा हो जाता है उभरना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से आवश्यकता है कर्म के नियम का संपूर्ण ज्ञान लेने और जागरूक रहने की। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्यक्ति पाप कर्म करता ही क्यों है, भ्रष्ट कर्म, बुरे कर्म करता ही क्यों है और हो जाते हैं और पाप बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या कोई तरीका है कि उनका कुछ निदान, इलाज हो सके? इस तरह की बातों के लिए हम नया वीडियो रखेंगे जल्दी ही। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।